वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को डिराइव करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सपोज कर लो हमें एक कंडक्टर दिया हुआ है ए क्रॉस सेक्शन एरिया का, ठीक है, और एल लेंथ का कंडक्टर है। ये सिलेंडर जो बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंडक्टर है, ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया ए का, और हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशनशिप हमें स्टैब्लिश करना है। तो इसके लिए एक चीज हमने समझी थी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन, अगर मान लो एक वोल्टेज से हमने कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स से V, यहाँ पोलैरिटी प्लस है, ये नेगेटिव है बैटरी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? राइटवर्ड होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लेफ्टवर्ड लग रहा होगा, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो उसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा होता है वो कितना आ रहा होता है? -EE/m×टाउ। टाउ इसमें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, इस तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, करेक्ट। ओके, तो सपोज करो हमने एक dt टाइम में इमेजिन किया कि इस सर्कुलर प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस सर्कुलर प्लेट तक पहुंच गए। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं इधर, और इस सर्कुलर प्लेट में भी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है, और इनके बीच में पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भरे हुए हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, जिनकी संख्या लेट्स सपोज dq है। एक छोटा सिलेंडर बन रहा है, राइट, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो dq है। ओके, तो dq कितना होगा? अब देखो, इसको समझने के लिए देखो कि ये dt जो लेंथ है, इसमें vd वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? vd इंटू dt, राइट, बिकॉज अगर इस लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, इस लेंथ को, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? वेलोसिटी इंटू में टाइम, ठीक। और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है सर्कुलर प्लेट का, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो ए ही होगा, इसका भी ए ही होगा, राइट। तो इस एरिया को अगर इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो इस सिलेंडर, जो ये सिलेंडर बना हुआ है इतना पार्ट, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। वॉल्यूम इस सिलेंडर का कितना आ गया? vd इंटू डी टी इंटू में ए, करेक्ट। और यहां पर एक टर्म आता है n, विच इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग n को लेके चलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक वॉल्यूम में, 1 यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतने वॉल्यूम में, ये भी वॉल्यूम है ना, इतने वॉल्यूम में vd dt इंटू ए, इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? n टाइम्स दिस, n vd dt इंटू ए, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E के बराबर होता है, तो n a vd dt को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पर्टिकुलर छोटे से सिलेंडर में अगर dq चार्ज वो आ जाएगा ना, तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी? na vd dt इंटू ई हो जाएगी, करेक्ट। अच्छा, अगर इतना समझ में आ गया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग एक रिलेशन स्टैब्लिश करने जा रहे हैं बहुत तुरंत। देखो कैसे, क्योंकि इक्वेशन आ गई हमारी dq इज इक्वल टू एन ए, ऐसे लिख लो, dq इज इक्वल टू एन वी डी डी टी ए इंटू ई, यही आ रहा था, जिसमें हमने वी डी डी टी को एक साथ रखा था, बिकॉज इट इज दिस लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ एल है, ठीक है, वी डी डी टी, और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ई, और इंटू में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई किया। तो अब इस dt को जब हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? dq बाई dt बन जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा? n vd ae, राइट। और dq बाई dt क्या होता है? करंट होता है, तो करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है? n vd a इंटू ई, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका होता है I इज इक्वल टू वीना। वीना क्यों ऐसे लिखते हैं? क्योंकि देखो, अगर vd को पहले लिखो तो क्या हो जाएगा? vd, e को भी लिख लो पहले, और n को रहने दो, और a को बाद में लिखो, तो क्या सुनने में आ रहा, साउंड कैसे कर रहा है ये? वीना, राइट। तो ऐसे याद कर सकते हैं, करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू इलेक्ट्रॉन ऑन वन चार्ज, आई मीन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन
इंटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, वीना। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें पता करना है इस क्वेश्चन में, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है हमें इलेक्ट्रॉन्स की 0.15 mm पर सेकेंड इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया हुआ है वो 3 mm स्क्वायर है। इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब इज, n की वैल्यू दी हुई है 8.5 इंटू 10⁻²2 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हम लोगों को इन सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब में, इनको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो इसे मिलीमीटर में कर लो। ठीक है, एंड द करंट इन द वायर विल बी, तो करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी निकाला हमने, वीना होता है VD/E/N/A, इसमें E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, A क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया विच इज 3, और VD दिया ही हुआ है हमें, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, और इतना करंट फ्लो कर रहा होगा I इस कंडक्टर के थ्रू। तो अब हमें एक काम करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे? 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब हो गया, राइट। तो करंट, अच्छा करंट को हमें चाहिए एक्चुअली में, करंट SI यूनिट होती है ना, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। अच्छा 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 100 सेंटीमीटर, और 10 और लगा दिया तो मिलीमीटर हो गया, यानी 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर हो गए। तो यहाँ पर आ गया 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8.5 इंटू 10⁻² अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है 10⁻² मीटर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.5 इंटू 10⁻² फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअली क्या होगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होगा, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर क्यूब में इतने हैं 8.5 इंटू 10⁻²2। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 8.5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻6 हो जाएगा, राइट। तो इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब पर मीटर क्यूब आएगा। 1 मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो हम सब चीज़ हमें SI में मिल चुका है, अब VD भी मिल चुका है। अच्छा एरिया को भी कन्वर्ट करना है, तो एरिया को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिलीमीटर जो है, 1 मिलीमीटर कितने, हाँ 1 मिलीमीटर जो है वो 10⁻³ मीटर के बराबर हुआ ना। तो 3 मिलीमीटर, आई मीन 1 मिलीमीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻6 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ये हो गया 3 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज रख सकते हैं हम लोग। VD है 0.15 इंटू 10⁻3, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19। n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इतनी है 8.5 इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻6, और एरिया है 3 इंटू 10⁻6। देखो ये 10⁻6 10⁻6 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 10⁻³ है, -19 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10⁻22 बन जाएगा। तो इस 10⁻22 से कैंसिल हो गया, तो करंट आ रहा है 0.15 इंटू 1.6 इंटू 8.5 इंटू 3, ये 3 वाला, राइट। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, तो ये करंट जो है रीजनेबल नज़र भी आ रहा है हमें, ओके। तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो देखो कुछ कट पिट रहा है क्या? यस, 15/100 लिख सकते हैं इसे, इसे 16/10 लिख सकते हैं, इसे 85/10 लिख सकते हैं, इंटू 3। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और 1000, आई मीन 10,000 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट समथिंग इन एम्पियर। ओके, इट कैन बी डन, डेसिमल में आंसर आएगा, बट रीजनेबल आंसर आ रहा है करंट का। अब देखो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 2 वायर्स ऑफ ईच ऑफ रेडियस क्रॉस सेक्शन R, 2 वायर है हमारे पास, ठीक है, दोनों का क्रॉस सेक्शन R है। एक और वायर है,
दोनों वायर्स का क्रॉस सेक्शन का रेडियस आर ही है, बट डिफरेंट मटेरियल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड टू एंड इन सीरीज, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया हुआ है एंड टू एंड. इफ द डेंसिटीज ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द टू वायर्स आर इन द रेशियो 1:4, यानी कि जो n की वैल्यू है, मान लो इसमें चार्ज डेंसिटी n1 है, इसमें चार्ज डेंसिटी जो है n2 है, आई मीन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है वो, तो n1/n2 की वैल्यू दी हुई है 1/4. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा. इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो Vd1 है, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो Vd2 है, तो वो रेशियो क्या होगा. तो देखो हमें, क्योंकि सीरीज में दिए हुए हैं, तो इसमें अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें भी आई ही जाएगा ना, इस वाले कंडक्टर में भी, बिकॉज सीरीज में है. तो हम जानते हैं करंट और क्या रिलेशन होता है Vd का, V ना. ठीक है, अब क्योंकि आर सेम है तो दोनों का एरिया भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है तो इसका भी ए है. ओके अच्छा, तो हमें क्या रेशियो चाहिए, Vd1 Vd2 का, और दोनों में करंट सेम है. तो अगर पहले के लिए इक्वेशन लिखते हैं इसकी, तो इसमें करंट आई है, Vd1 है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही रहेगा, और यहाँ पर n1 है चार्ज डेंसिटी, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है. वैसे ही सेकंड वाले के लिए करंट लिखो तो क्या आएगा, Vd2 E n2 हो जाएगा चार्ज डेंसिटी, और इनटू में एरिया. अब दोनों को इक्वेट कर लो तो क्या बन गया, Vd1 En1a इज इक्वल टू Vd2 En2a. तो ए से कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया. हमारा जो Vd1/Vd2 आ रहा है वो कितना आ रहा है, n2/n1 आ रहा है, राइट. और n1/n2 1/4 है, तो n2/n1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, n2/n1 हो जाएगा 4/1, हेंस द रेशियो इज 4/1. ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 1.20 एम्पियर, एक वायर है उसमें जो करंट बह रहा है आई वो 1.20 एम्पियर है, एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, Vd की जो वैल्यू है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड. SI में ही है दोनों, तो ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा हमें. व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन द करंट इज 6 एम्पियर. अच्छा, जब इसमें 6 एम्पियर करंट हो जाएगा तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी. देखो अगेन फॉर्मूला हम जानते हैं, करंट का होता है V ना. ठीक है, तो Vd की जगह पे ये वैल्यू रखते हैं अगर. अच्छा देखो पहले तो रेशियो निकालना है ना हमें, तो जब करंट इतना था तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी थी, करेक्ट. इसको I1 कह लो, इसको Vd1 कह लो. वैसे ही I2 यानी जब 6 एम्पियर हो रही है तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, Vd2, वो निकालना है हमें. और ENA, ए भी वही रहेगा बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो नहीं रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो नहीं रहे हैं, और E तो चेंज होता नहीं है. अब दोनों का रेशियो ले लो, तो I1/I2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ENA कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास Vd1 अपॉन में Vd2 बच गया. और I1 कितना है, 1.2 इंटू 10⁻⁻4 है. I2 सॉरी 1.20 है, I1 जो है 1.20 है, और I2 जो है 6 एम्पियर है जो बाद में हो रही है. और Vd1 कितना, जो पहले था जब I1 1.20 था तब Vd1 जो था हमारा 1.2 इंटू 10⁻⁻4 था, अपॉन में Vd2. ये Vd2 हमें निकालना है. तो देखो Vd2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vd2 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 1.20. तो ये तो कैंसिल ही हो गया, 1.2 से 1.2 आ गया हमारा 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी है जब करंट 6 एम्पियर हो रहा है तो. ठीक है, तो यू कैन इमेजिन यहां से भी कि अगर करंट कम था तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम थी, और जैसे करंट 6 एम्पियर हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ गई है, विच प्रूव्स कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. करंट बढ़ता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ती है. ठीक है, करंट घटता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटती है, मेकिंग श्योर कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट बने हुए हैं. तो अब देखो इस क्वेश्चन पूछा है, 2 सिलिंड्रिकल रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A and 2A हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 2n and रेस्पेक्टिवली आर जॉइंड इन सीरीज. तो दो कंडक्टर हैं, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया 2A है. ठीक है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया हुआ है. एक का फ्री इलेक्ट्रॉन जो है 2n है, एक पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है. ठीक है, और करंट I फ्लोज थ्रू देम,
करंट आई फ्लो कर रहा है सीरीज में, तो इसमें अगर आई फ्लो कर रहा है तो इसमें भी आई फ्लो करेगा, है ना, इसमें भी आई फ्लो करेगा। अच्छा, इन स्टेडी स्टेट रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन लेफ्ट टू राइट रॉड, यानी इसे अगर लेफ्ट कह रहे हैं हम लोग, इसे राइट रॉड कह रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेफ्ट में डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी राइट में, ये निकालना है हमें, ये रेशियो। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी डिवाइड बाय इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए करंट से स्टार्ट करते हैं। करंट होता है हमें वीना, वी डी ई एन ए, यहाँ एन 2n है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2n रखना पड़ेगा इनटू ए, और यहाँ पर करंट भी वही है, लेकिन वी डी, देखो ये वी डी एल है राइट, तो यहाँ पर वी डी एल लिख दे रहा हूँ मैं ऐसे, यहाँ पर वी डी आर लिख दे रहा हूँ राइट। तो करंट वही है, वी डी आर हो गया इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसमें नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है, तो ई एन होगा, और एरिया 2a है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखो दोनों का रेशियो ले लो, या ये आई और आई को इक्वेट कर दो, दोनों इक्वल ही है ना, तो वी डी एल ई 2n a इज इक्वल टू वी डी आर ई एन 2a, ये इक्वेशन बन गई, जिसकी वजह से e से e कैंसिल हुआ, n से n कैंसिल हुआ, और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, और a से a भी कैंसिल हो गया, तो वी डी एल इज इक्वल टू वी डी आर आ रहा है ना, हेंस रेशियो विल बी 1, रेशियो 1 आ जाएगा राइट, बिकॉज यहाँ भी 2NEA आ रहा था, यहाँ भी 2NEA आ रहा है इत्तेफाक से, जो कि पूरे टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, खाली VDL इक्वल टू VDR आ जा रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी इसमें होगी उतनी इसमें होगी, हेंस दोनों का रेशियो 1 आएगा। सो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।